नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट दिसंबर में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसके लिए यहाँ पर एक मॉक टेस्ट आपको हम लोग दे रहे हैं सीडीपी के लिए, जो होगा आपके पेपर 2 के लिए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कितना आपका स्कोर आता है। केवल आपसे यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन से आपका एक्चुअल स्कोर निकाला जाएगा कि क्या आपने आज का परफॉर्मेंस किया है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको सीडीपी पेडागोजिस के होंगे, ये ध्यान रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहना कोशिश कर रहा है कि कक्षा में जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हिस्सा लेते समय तनुजा और उसके दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। तो क्योंकि यह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है, तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है। अभी ओलंपिक गेम भी चल रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है, और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये पुरानी अवधारणाओं को बता रहा है जिसे आप जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगर हम बात करेंगे जेंडर रूढ़िवादिता की, तो यहाँ पर ये लिंग के आधार पर कुछ भूमिकाओं को निर्धारित कर देता है। जैसे ये कर रहे हैं कि भैया उनकी जो सिस्टर्स है वो एक्चुअल क्या होगी, यहाँ पे रस्सी कूदने में यहाँ पार्टिसिपेट करेगी और ये खुद जो है वो भाला फेंकने में करेंगे। मतलब पुरुष जो है वो भाला फेंक सकता है, लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन बताता है? आपका समाज बताता है, और समाज के कुछ लोग ये निर्धारित करते हैं। तो इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी चिंतन ब्लैंक्स जबकि अभिसारी चिंतन। देखिए दो प्रकार की थिंकिंग के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, एक तो अपसारी है, एक तो अभिसारी है। अब देखिए अपसारी चिंतन में क्या होता है, आप उत्तर फाइंड करेंगे। अपसारी जो सोच होती है विविध सोच होती है। अगर हम बात करेंगे अपसारी चिंतन के विषय में, तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जैसे प्रॉब्लम है तो इसके एक से अधिक समाधान है, विविध सोच है। कोई ऐसा प्रश्न है जिसके एक से अधिक उत्तर है और सारे उत्तर कैसे हैं? सही हैं, उसे आप अपसारी सोच कहते हैं। जैसे कोई बच्चा बड़ा ही सृजनशील है, क्रिएटिव है, तो ऐसे बच्चों के पास इस तरह की थिंकिंग होती है। और ऐसे बच्चे देखा होगा आपने जो रिमेंबर करते हैं, चीजों को याद करते हैं, ज्यादा समझते नहीं है, उन्हें उनके पास अगर आप कह सकते हैं कि हाँ अभिसारी चिंतन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कई उत्तरों के लिए प्रोत्साहित करेगा, आपको कई उत्तरों के लिए मोटिवेट करेगा आपका अपसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन का एक सही समाधान होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया नेक्स्ट दिल्ली का सीएम कौन होगा, अब आप ये बताइए, इसमें बहुत सारी राय होगी। कोई कहेगा भैया भाजपा का होगा, कोई कहेगा कांग्रेस का होगा, कोई कहेगा केजरीवाल का होगा, कोई ये भी कह सकता है कि नई पार्टी का होगा। अब ये सारे उत्तर सही भी हो सकते हैं, किसी ने देखा नहीं है कि भाई अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये क्या हो गया, अभी आपका अपसारी हो गया क्योंकि एक से अधिक उत्तर है इसके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अभी अगर पूछा जाए कि करंट में दिल्ली का सीएम कौन है, तो भाई सभी कहेंगे केजरीवाल है। तो ये एक ही उत्तर है, तो ये हो गया आपका अभिसारी सोच। क्या हो गया आपका? अभिसारी सोच हो गया। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है और एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा के विषय में। अब ये बोल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंग्लिश में कहा जाता है इसे। समावेशी शिक्षा के बारे में क्या यहाँ पर रॉन्ग है, सही क्या नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए समावेशी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हालांकि किसी भी जाति, किसी भी धर्म आदि का जो बच्चा है वो समान बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ पढ़ेगा। चाहे वो बच्चों में किसी भी तरह की दिव्यांगता हो तब भी वो अन्य समान बच्चों के साथ ही पढ़ता है। हालांकि समावेशी शिक्षा में कभी ये नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर निश्चित पाठ्यचर्या होगी। देखिए निश्चित पाठ्यचर्या इसीलिए नहीं रह सकते इसमें क्योंकि समावेशी शिक्षा में भिन्न भिन्न तरह के बच्चे। यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जो चल नहीं सकता, एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा बच्चा है जो जड़ बुद्धि का है, ऐसा बच्चा है जो बहुत तेज तेज है, प्रखर है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। तो इसके लिए निश्चित पाठ्यचर्या कैसी होगी? भैया पाठ्यचर्या में बदलाव करना होगा, आपके बच्चों के अनुसार आपको पाठ्यचर्या क्या करनी पड़ेगी? बदलनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग में भी है और ये बहुत ज्यादा अभी पूछे जा रहे हैं। इसमें अब अभिकथन और कारण कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पहले आपको अभिकथन बताता है, फिर उसका कारण बताता है, फिर आपको चुनना होता है क्या सही है क्या गलत है। शिक्षार्थी जो पहले जानते हैं इसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र का पूर्व ज्ञान है उसे ही आधार मानकर आपको नया ज्ञान बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा इससे क्या होता है, जल्दी समझ जाता है। पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव करना, शिक्षार्थियों को जानकारी देना, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है।
दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं आप बाघ के विषय में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अब आपने बच्चों ने कभी जूल गया होगा या बाघ को देखा होगा तो उसे पूर्व अनुभव के आधार पर पढ़ाइए, या तो उसने कैट को देखा होगा तो कैट का एग्जाम्पल लेकर आप बाघ को पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है पूर्व ज्ञान की हेल्प लेकर नए ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना कह सकते हैं। और इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए और बी दोनों राइट है। और ये सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका निकल कर आता है पहला, जो बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, फिर से एक अभिकथन वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग तरीके के अनुभव किए जाते हैं। सही विकल्प बच्चों के लिए विकास सार्वभौमिक होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का जो एक सही विकल्प निकलेगा मित्रों, वह क्या निकलेगा, वो तीसरा निकलेगा। क्योंकि देखिए ए तो सही है पर आर गलत है। क्योंकि देखिए बच्चों की अलग अलग संस्कृति का अनुभव अलग अलग होता है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई बच्चा चाइना में रह रहा है तो अलग अनुभव होगा, कोई अमेरिका में रह रहा है तो अलग होगा, भारत में रह रहा है तो अलग होगा, कोई बच्चा हिंदू है तो अलग होगा, इंग्लिश वो मुस्लिम है तो अलग होगा, क्रिश्चियन है तो अलग होगा, एक संस्कृति आदिवासी है तो अलग होगा। याद रखिएगा, तो संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होता है, इसका अनुभव अलग अलग होता है, ये बात सही है। पर ये कह रहे हैं सार्वभौमिक होता है, देखिए सार्वभौमिक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये चीजें थोड़ी सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब था। अभिप्रेरण में आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं होती है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप बात करेंगे, ये बोल रहे हैं कि अभिप्रेरण का आरोपण सिद्धांत क्या कहता है। आरोपण सिद्धांत ये कहता है कि भैया कई बार ऐसा होता है कि आप आंतरिक आरोपण करते हैं, जैसे कि आप असफल हुए तो आप अपनी कमियां बताते हैं, सफल हुए तो भी अपने आप को क्रेडिट लेकर जाते हैं। तो ये चीजें निकल कर आती है अभिप्रेरण का आरोपण सिद्धांत में। जैसे सपोज करिए कि आप कहोगे कि यार सीटीईटी मैंने अकेले पढ़ा है और सफल हो गए, तो आप गर्व करने वाले हो कि भैया चलिए मैंने अकेले क्वालिफाई कर लिया सीटीईटी का पेपर। असफल हो गए तो आप कहोगे कि यार हाँ मैंने कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से मैं असफल हो गया हूँ। तो ये हो सकता है यहाँ पर कि अभिप्रेरण का आप आरोपण कर रहे हो, तो ये चांसेस होती है कि आंतरिक आरोपण इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत आप मुझे बताएंगे। देखिए जब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के विषय में, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकल कर आता है प्रगतिशील शिक्षा का। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत क्या कह रहा है, आपको मानकीकृत परीक्षणों के बारे में नहीं कहता, निष्क्रिय रहने को नहीं कहता, सार्वभौमिक होना चाहिए भी नहीं कहता, ये सीखने को प्रामाणिक कार्यों पर आधारित करता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है आपसे कि भैया हमारा बच्चा जब किसी चीज को सीखेगा तो उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका प्रयोग करेगा, है ना, उसे एक प्रकार से उसे अनुभव करके सीखेगा। यहाँ पर रटा रटाए पद्धति में हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, किस पहलू में चिंतन, तर्क, समाधान आदि होते हैं। तो ये होता है आपका संज्ञानात्मक विकास में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन क्लियर है, दिमाग में ही आपकी ये सारी चीजें होती है और बिल्कुल राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर दूसरा जो राइट है। लेव विगोस्की के अनुसार बच्चा स्वनियमन क्यों करता है। देखिए स्वनियमन का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, जहां बच्चा टॉकिंग टू हरसेल्फ कर रहा है या कह सकते हैं कि अपने आप से बात कर रहा है। वो अब बच्चा अपने आप से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि भैया उसका एक निजवाक होता है, जैसे आप प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजवाक कहते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप से ही बातें करता है। ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इसके लिए सही जवाब निकल कर आता है। अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझ पर पहुंचते हैं और नियम और कानून नम्न होते हैं, बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग तर्क करते हैं कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट में दे पाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देखना है ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, तो इसी से रिलेटेड आज और भी हम आपके लिए मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे आगे जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको मॉक टेस्ट देखना है, तो उसी सब्जेक्ट में हम लोग प्रिपेयर करके आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। चलिए धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।